अनिल यादव, खिलेगा कमल ही रायबरेली में, सीट रही हमेशा कांग्रेस की। हुजूर आते आते बहुत देर तो नहीं कर दी, और बाकी जो हिस्ट्री लेसन्स आपने जो सीखे यहाँ से जो पढ़े आप काउंटर कर सकते हैं। जी जी जी। हालांकि जो अभी जो बोल रहे थे, जो प्रत्याशी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपने ही उसका जवाब दे दिया कि आज तक वो सीट कांग्रेस ही जीतती आई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कमल खिलेगा, और कह रहे हैं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत वोट कैसे मांगा जाता है सब चीजें पता है। तो पूछ लीजिएगा जरा लोकसभा कितनी बार लड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, स्पष्ट कर देंगे साथी। अब मैं मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि एचएन सिंह साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने चाल चरित्र और चेहरा कहा था हमारे लिए। देखिए, चाल चरित्र चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो गया। वो प्रज्वल रवन्ना जिसने सैकड़ों महिलाओं से दुष्कर्म करके हजारों वीडियो बना लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी मंच से जाकर वोट मांग रहे हैं। आज भी वो गठबंधन कायम है, जबकि उसमें साफ साफ ये बताया गया कि ये सूचना जो है उसी के ड्राइवर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को दे दी, और उस नेता ने कहा कि मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्र अध्यक्ष तक सबको बता दिया कि इस प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ इस तरीके का मामला हो रहा है। तो ये तो इनका असली चाल चरित्र चेहरा ये है। आज ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उसके बेटे को ही दे दिया। मतलब इससे बड़ा जनता को आप मूर्ख समझते हैं? आपने उन पहलवान बेटियों की इज्जत पे तमाचा नहीं मारा है, इस देश की जनता के विवेक पे तमाचा मारा है। इससे अच्छा तो ये रहता कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह को ही दे देते और कह देते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की बेटियां सड़क पे लेटे चाहे रोए या गाए या हरियाणा का जाट कितना ही प्रदर्शन करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देश को कोई फर्क। मैं एक बात बस ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा सिंह जवाब दीजिए। सचिन जी, ऐसा सिंह जवाब दीजिए कैसे अच्छी बात है। आने ठीक है, इनके जो 2 पॉइंट जवाब दीजिए। हाँ, 10 सेकंड और सचिन जी दोनों बातें हम बताते हैं। निश्चित तौर पे पूरा देश ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के इनके एक वरिष्ठ अधिवक्ता, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पूरा देश समझ जाएगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो कांग्रेस सरकार में मंत्री होते हैं, किसी को जज बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो सब लोगों ने देखा। महिलाओं के चाल चरित्र चित्रण का जो तंदूर कांड भी कांग्रेस का सबने देखा, और सबने देखा पूरी दुनिया में विधवा कॉलोनी कहीं अगर ये है तो वो भारत में है। और वो सिखों की हत्या करा के उन बहनों को निर्लज्जता के साथ कांग्रेस के लोगों ने जलाने का कार्य किया। और जानते हैं कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा? बड़ा पेड़ गिरता है ना तो इस तरह की घटना होती। मैं तो कहता हूं संपूर्ण गांधी परिवार को, राहुल गांधी हो या जो भी हो, उनको कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जिनके दादी के हत्या के बाद सिखों की हत्या कर दी जाती है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, बहन बेटियों की आबरू को लूट लिया जाता है। और मैं तो कह रहा हूं इसी देश में कश्मीर की बहनों की इज्जत लूटी गई। इसी देश में संदेश खाली होती है जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा जाता है, कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। मुझे लगता है जो सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं ना, आज पूरी देश की जनता इस नाते जवाब दे रही कि जब कांग्रेस की सरकार किसी राजस्थान में होती है 12 साल की बच्ची के साथ 12 साल की बच्ची के साथ कांग्रेस के लोग दुष्कर्म करते हैं, और इनका एक मंत्री कहता है मर्दों का प्रदेश है, शर्म नहीं आती है? महिलाओं के साथ बलात्कार और मर्दों का प्रदेश का है, किसने नहीं देखा इनके की क्या क्या कर्म ये किए? निश्चित तौर पे देश की जनता ने ही जवाब दिया। आपने मुझे सिर्फ 20 सेकंड दिया, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने 370 का विरोध किया, जिन्होंने बांग्लादेशियों को जाप दिया, जिन्होंने सिख भाइयों का कत्लेआम किया, जिसने देश में बंदी लगाने का कार्य किया। लेकिन एसएन सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जब सब कुछ, जब जॉब्स दिए, इतनी योजनाएं हैं, 10 साल का शासन है और इतने सारे घर हैं, सब कुछ है, तो फिर पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई वो राहुल को बनवाना चाहते हैं तो ये अगर देश जानते हैं तो मणिशंकर अय्यर जाके मदद मांग चुके हैं। तो ये आप अपनी रैली से बताने के लिए पीएम को बोलने की, ये बिल्कुल गलत बात है सचिन जी, आपकी बिल्कुल गलत बात है। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड आ रहा हूं ना, उसके बाद अंदर आपका ही ले रहा हूं। ठीक है, बोलिए। पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी अगर भारत में आतंक फैलाता है तो भी कहा जाता है कि नहीं, दिग्विजय सिंह इनके पार्टी के नेता है, वो कहते हैं नहीं आतंकवादी भारत का ही रहने वाला और वो भी हिंदू आतंकवादी है। अफजल और कसाब जैसे लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, इस नाते याद दिलाना पड़ता है। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे के साथ खड़े हो जाएंगे। ये वही लोग हैं बटाला हाउस स्टेट में समझ चुके हैं आपके नाटकों को। तो उनके लिए अनिल जी आप आ जाइए। ये कह रहे कि अनिल प्रोफेसर साहब कह रहे थे आप हिंदुओं के दुश्मन है, और कह रही है वही लोग हैं जो सेना के सबूत मांगते हैं, इसलिए जनता को बताना पड़ता है, हर चुनाव में बताना पड़ता है। दवा अच्छी थी, कुछ दर्द बढ़ा नहीं लिया, शर्म नहीं आती? आचार संहिता का उल्लंघन होता है इस तरीके से? दर्द बढ़ा, कुछ शर्म आनी चाहिए कि नहीं? पूरे गांधी परिवार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई, आज सिख बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, कश्मीर में जो अत्याचार, उसकी जिम्मेदारी 2002 के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।
चुनाव तो नहीं लड़ना चाहिए। क्यों चुनाव, किस मुंह से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे? नेताजी कहते हैं बड़े पेड़ गिर जाते हैं और इस तरह की घटना घटती है, तो आज सवाल ये भी होता है ना, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो ये चुप हो जाएंगे ना। मणिपुर पे तो माँ से तो मछली पता है, माँ से मुसलमान पता है, माँ से फिर संविधान की कॉपी से उठानी पड़ती है, तमाम चीजें हैं सर। लेकिन एक और खबर आ रही है सर, एक अच्छी खबर है, शायद इससे और क्लैरिटी मिल जाए यादव जी, इससे क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कल सोनिया राहुल अमेठी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी कल अमेठी जाएंगी। अब प्रियंका अगर अमेठी जा रही है, इसका मतलब तो ये क्लियर हो रहा है कि प्रियंका रायबरेली तो नहीं जा रही। अब रायबरेली नहीं जा रही तो इसका मतलब रायबरेली नहीं लड़ रही है, अमेठी से दाखिल करेंगे नामांकन, ये सूत्र कंफर्म बता रहे हैं। यादव जी आप बोल सकते हैं, सूत्र कंफर्म बता रहे हैं, रायबरेली कंफर्म है। अब बहन साथ होंगी तो फिर रायबरेली मैं ये कह रहा हूँ अमेठी से सुन लीजिए, हम कभी भी अमेठी से कुछ दिन के बाद लड़के गूगल में डाल के सर्च करेंगे कौन सी कांग्रेस पार्टी भाई, कौन सी कांग्रेस पार्टी जब हत्या देर नहीं होती, घर वाले संसाधनों पे स्वागत करते हैं, यही आने वाले समय में होने वाला है। अब इनकी परेशानी है, मानती ही नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने तो सोल का बार चला रही थी गोवा में, उन्होंने अमेठी में तो काम किया नहीं। अब परेशानी ये है, झूठे वादे किए 13 रुपए किलो चीनी की फेल हो गई है, वहां पर कोई राजा भी चाह रहे थे। वो कौन सा प्रेम था, वो कौन सा प्रेम था कि सिग्नेचर करने से मना कर दिया गया? कांग्रेस की देन है, लोगों ने देखा कांग्रेस की देन है, BHEL कांग्रेस की देन है, ट्रिपल IT कांग्रेस की देन है, FDDI कांग्रेस की देन है, बहुत सारी चीजें हैं। नसबंदी कांग्रेस की बताया जा सकता है ना, फूलेबंदी कांग्रेस की देन नहीं है, बताया जा सकता है जनता को, बनिस्पत ये बताने के आपने भी ये शुरू किया कि देखिए आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन असल में आरक्षण जो है धर्म के आधार पर दे दिया। ठीक है प्रोफेसर शास्त्री बहुत देर से नहीं आए, प्रोफेसर शास्त्री, फिर उसके बाद कपीश जी, मतलब फिर बताना चाहिए ना, IITs आपने दिए, एम्स आपने दिए, ये बताना चाहिए, लेकिन आप बस संविधान दिखा रहे हैं, इसमें चेंज कर देंगे। असल में जो है धर्म के आधार पर जो दे नहीं सकते वो आरक्षण कर्नाटक में हो गया, ठीक है, वो कह रहे JDS ने दिया था, तेलंगाना में तो है। आप क्या बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है वही आरक्षण। ठीक है सर, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन संविधान सम्मत तो नहीं है ना। नहीं है भाई साहब, आप दे रखा सुप्रीम कोर्ट धर्म के आधार पर, कहां दे रखा है? आपने क्या किया? वी द इंडियन है सर। ठीक है प्रोफेसर शास्त्री, ठीक है प्रोफेसर शास्त्री, फिर उसके बाद कपीश जी। एक सेकंड, ठीक है सर, मैंने भी पढ़ा संविधान सर, धर्म के आधार पर बाबा साहब ने उस वक्त बहुत क्लियर कर दिया था। आप चालाक बैठे, इसमें बाबा साहब ने उस वक्त बहुत क्लियर कर दिया था कि धर्म के आधार पर आधार एक होना चाहिए जो समाज में पिछड़ा है, पिछड़ा एक आधार होता है जो पिछड़ गया। सच्चर कमेटी ने भी ये कहा कि वो ओबीसी से भी पिछड़ा है मुसलमान, तो मुसलमानों को आरक्षण देने का जो नहीं प्रावधान था वो नाम लगा चुके हैं कि हम 50% की लिमिट